ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਰੋਬਿਨ ਖੈਰਾ 9047। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਰੋਬਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ ਤੇ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਯੂਟਿਊਬਰ ਹੂ ਕਨਵਰਟਡ ਟੂ ਇਸਲਾਮ ਆਫਟਰ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। 5 ਯੂਟਿਊਬਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਉਹ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਇਸਲਾਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ 5 ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਟਿਊਬਰ, ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ, ਕਰੀਏ ਸ਼ੁਰੂ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ, ਪਤਾ ਨਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਵੀਡੀਓ ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਦੋस्तों। चलो लेट्स गो गो गो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे प्यारे दीन इस्लाम और हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम करने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं, इसको दहशतगर्द साबित करने की हर तरफ साजिशें की जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे एक बात समझ में आती है कि अल्लाह जिसे इज्जत देना चाहे उसे कोई जिल्लत दे नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, अल्लाह जिसे चाहता है जिल्लत देता है। इसी बात से आज की इस वीडियो का टॉपिक मैं आपके सामने पेश करता हूं। तो आज मैं आपको 5 ऐसे यूट्यूबर्स के बारे में बताऊंगा जिन्होंने पूरी दुनिया घूमने के बाद पाकिस्तान आने का इरादा किया। रिश्तेदारों और मुल्क के बड़े ओहदेदारों ने मना किया कि पाकिस्तान समेत किसी भी मुस्लिम कंट्री में मत जाना, क्योंकि ये मुसलमान नॉन मुस्लिम लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो न जाने आप लोगों के साथ क्या कर गुजरे, लेकिन ये लोग अपने इरादे पर डटे रहे। नहीं भाई, साडे भी करतारपुर साहब ननकाना साहब जाते हैं, कोई गल नहीं हैगी जी, हमारे प्यारे इस्लाम को भी कबूल किया। और इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें हमारे पाकिस्तान के प्यारे प्यारे लोगों से मोहब्बत हो गई और वो यहीं के होकर रह गए। पहले यूट्यूबर की तरफ जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर इन्हां दी वीडियो नु लाइक शेयर ते सब्सक्राइब चैनल नु जरूर कर दियो। आज के पहले यूट्यूबर की तरफ रोजी गैब्रियल, ये एक कैनेडियन व्लॉगर है और इन्होंने दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में अपने व्लॉग्स बनाए। ये बताती है कि मैं कनाडा के एक क्रिश्चियन घराने में पैदा हुई। मेरा शुरू से ही खुदा से एक गहरा रिश्ता था, लेकिन जिस मजहब की मेरे घर वाले पैरवी करते थे उसको लेकर मेरे अंदर बहुत सारे सवालात आते थे। इसलिए मैंने ये फैसला कर लिया कि मैं किसी भी मजहब को फॉलो किए बिना एक खुदा की पैरवी करूंगी। वो कहती है कि मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल थी और हमेशा दुख दर्द में गुजरी, इसलिए हमेशा मुझे अपने खुदा से ये शिकवा रहता था कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन इसके बावजूद भी मेरा कभी भी यकीन अपने खुदा से नहीं उठा। पूरी दुनिया घूमने के बाद जब मैंने मुस्लिम ममालिक का रुख किया तो मुझे सबने यही कहा कि तुम आग में कूदने जा रही हो। लेकिन मैंने अपना इरादा नहीं बदला और मैंने 10 साल मुस्लिम ममालिक में घूमने के बाद जब पाकिस्तान का रुख किया, जब मैं पाकिस्तान आई तो मुझे इस्लाम की असल हकीकत का पता चला। और यहाँ पर मुझे इतने अच्छे लोग मिले कि उन्होंने मुझे सीधी राह दिखा दी। रोजी कहती है कि जिस खुदा को मैं बचपन से ढूंढ रही थी वो असल में अल्लाह की जात है। और रोजी अल्हम्दुलिल्लाह से अब वो मुसलमान है और उन्होंने शादी भी एक पाकिस्तानी मुसलमान लड़के अदील आमिर से की है और अब माशाल्लाह से वो पाकिस्तान में एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। नेक्स्ट है क्रिस पाकिस्तानी रहन बैगे कनाडा वापस नहीं गए। उन्होंने दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में जाकर अपने व्लॉग्स बनाए, लेकिन इनका कहना यह है कि मैं जहां भी गया मेरा दिल ना लगा। लेकिन जब मैं पाकिस्तान आया तो मेरा दिल यहाँ पर इतना लग गया कि मैंने 1 साल से भी ज्यादा अरसा यहाँ पर गुजारा। चंद माह पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लगाई और उसमें लिखा कि मैं जर्मनी के एक क्रिश्चियन घराने में पला बढ़ा जहाँ पर इस्लाम का नाम बुराइयां, दहशतगर्दी और नेगेटिविटी से जोड़ा जाता था। लेकिन मैं इन बातों की तरफ ध्यान नहीं देता था
क्योंकि मेरा बचपन से ही मजहब की तरफ कोई खास लगाव नहीं था और मैं ये भी जानता था कि इस्लाम और मुसलमान को जितना ये लोग बुरा बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं इतने ये बुरे हैं नहीं, क्योंकि मेरे बचपन से ही दोस्त मुसलमान थे और वो बहुत अच्छे थे। और जब मैं पाकिस्तान आया तो मुझे पहली बार इस्लाम को गौर से देखने और सीखने का मौका मिला। तब जाकर मुझे पता चला कि इस्लाम तो अमन पसंद और बहुत प्यारा मजहब है। इस्लाम से मुझे एक दिली कनेक्शन महसूस हुआ और जब मैंने इस्लाम कबूल कर लिया तो मुझे बहुत रूहानी सुकून महसूस हुआ। और जब इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया तो बहुत सारे लोगों ने इनको मुबारकबाद पेश की, जिनमें जोया नासिर भी शामिल थी। जोया नासिर और इन्होंने चंद माह बाद मंगनी कर ली और बहुत जल्द इनकी शादी मुतवक्के है। नेक्स्ट है जे पेल्फ्रे। ये एक ब्रिटिश ब्लॉगर हैं और ये कहते हैं कि मैंने शुरू से सुना है कि इस्लाम एक इंतहा पसंद मजहब और मुसलमान दहशतगर्द के सिवा कुछ नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि मेरा जाती एक्सपीरियंस तो कोई नहीं था जिसपे मैंने मुसलमानों को कुछ गलत करते हुए देखा हो, लेकिन जाहिर है मैं भी वो सब कुछ सच समझता था जो सब कहते थे। और खास तौर पर मेरा सुतेला बाप, जिसके साथ मैंने अपनी जिंदगी का बहुत सारा वक्त गुजारा था, वो इस्लाम और मुसलमानों का बहुत बड़ा दुश्मन था। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ और व्लॉगिंग के लिए ट्रैवल करना शुरू किया और जब मैं मुस्लिम ममालिक में गया तब जाकर मुझे पता चला कि इस्लाम तो सलामती, अमन और सुकून का नाम है। और जो कुछ मैं बचपन से सुनता आया मेरे दिमाग में फीड किया गया वो सब तो बकवास थी। और फिर जब मैंने मुसलमानों के साथ वक्त गुजारना दिमाग में भर देंदे आ बिना लोग सोचे समझे सुनिया सुनाइया गल्लां। कितना प्यारा मजहब है। एक मूर्ख ने कोई गल उड़ाती कि दूजिया ने मान ली। दायरे में दाखिल हो जाना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह से अब मैं मुसलमान हूँ। और जो लोग इस्लाम के बारे में गलत सोचते हैं मैं उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि पहले इस्लाम को स्टडी करें और फिर फैसला करें। नेक्स्ट है रिएक्शन कुड़ी। ये एक इंडियन लड़की है जो कि हिंदू घराने में पैदा हुई। ये कहती है कि मेरे जहन में बचपन से ही ये सवाल आते थे कि अगर मौत के बाद कोई जिंदगी नहीं है, मौत के बाद अगर कोई हिसाब किताब नहीं है तो फिर हमें इस दुनिया में अच्छा बनने की क्या जरूरत है। अगर लोग हर बात पर ये कहते हैं कि अपने आप को अच्छा बनाओ, अपने आप को बेहतर बनाओ, तो बेहतर बनाकर मरने के बाद अगर कोई जिंदगी नहीं है तो हमने क्या हासिल करना है। वो कहती है कि मैं हमेशा ये सोचती थी कि कोई भी दुनिया में बुरा काम कर ले या जुल्म और सितम कर ले, ये कैसे हो सकता है कि मरने के बाद उसको कोई पूछने वाला नहीं होगा। 2017 में उन्होंने एक YouTube चैनल स्टार्ट किया जिसमें वो पाकिस्तानी वीडियोस पर रिएक्शन देती थी, जिसकी वजह से उनकी ज्यादातर ऑडियंस पाकिस्तानी और मुसलमान थी। बहुत सारे लोगों ने उनको रिक्वेस्ट की कि आप सूरह रहमान पर अपना रिएक्शन दें। वो कहती है कि जब मैंने रिएक्शन की गर्ज से पहली बार सूरह रहमान सुनी तो मुझे एक अजीब सा रूहानी सुकून महसूस हुआ जो जिंदगी में पहले कभी नहीं हुआ था। और फिर मुझे और भी रिक्वेस्ट आने लगी कि इस्लामिक स्कॉलर्स के बयानात पर भी आप अपना रिएक्शन दें। और फिर मैंने मौलाना तारिक जमील, मुफ्ती तारिक मसूद और डॉक्टर जाकिर नाइक के बयानात पर रिएक्शन देना शुरू कर दिया। मैं रिएक्शन तो दे देती थी काम समझकर, लेकिन इनके बयानात सारा दिन मेरे दिमाग में घूमते रहते और इनकी बातें मेरे दिल पर काम समझ के और मुझे महसूस होता कि जिन सवालात के जवाबात मैं ढूंढती हूँ वो इन्हीं बयानात में मुझे मिल जाते हैं। और फिर जब मैंने मौलाना तारिक जमील साहब का बयान मौत का मंजर सुना तब जाकर मुझे अपने सारे सवालों के जवाबात इस बयान से मिल गए। तब मुझे एहसास हुआ कि अब वक्त आ गया है कि मैं इस्लाम कबूल कर लूं और मैं मुसलमान हो गई। वो कहती है कि मेरी जिंदगी का हसीन तरीन लम्हा था जब मौलाना तारिक जमील साहब ने मुझे वीडियो कॉल की और मुझे बेटी कहकर मुखातिब किया और मुझे इस्लाम कबूल करने पर मुबारकबाद पेश की और मुझे दुआ दी कि तुम साबित कदम रहो और अच्छी मुसलमान बनो। वो कहती है कि मुझे ना सिर्फ इस्लाम से बल्कि पाकिस्तान से भी बहुत मोहब्बत है और जिंदगी ने मौका दिया तो मैं पाकिस्तान जरूर आऊंगी। नेक्स्ट यूट्यूबर है बोहेमियन किचन के मीनो। वो साउथ कोरिया में क्रिश्चियन घराने में पैदा हुए और उन्होंने अपना बचपन और जवानी एक क्रिश्चियन के तौर पर गुजार दी। वो एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन थे और उनको म्यूजिक से बहुत लगाव था और उन्हें म्यूजिक से रिलेटेड हर इंस्ट्रूमेंट बजाने का बहुत शौक था। और एक दिन उनको
अरबी म्यूजिक सीखने का शौक पैदा हुआ और वो डरबूका सीखने के लिए मोरक्को चले गए। जैसा कि आप सब जानते हैं, मोरक्को एक इस्लामिक कंट्री है। मीनो जब मोरक्को गए तो वहां उनके बहुत अच्छे दोस्त बन गए जो कि मुसलमान थे। उनके दोस्त जब भी इस्लामिक तालीमात हासिल करने मस्जिद जाते तो मीनो भी उनके साथ मस्जिद चले जाते। मीनो को मस्जिद में जाकर एक अजीब सा रूहानी सुकून महसूस होता था। तब उन्होंने इस्लाम पर रिसर्च करनी शुरू की और 6 माह के अंदर वो इस्लाम कबूल कर बैठे। उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया चले गए और वहां जाने के बाद उनकी मुलाकात एक खातून से हुई जिनको उन्होंने इस्लाम की दावत दी और माशाल्लाह से उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और फिर इन दोनों ने शादी कर ली। और फिर उसके बाद ये दोनों वापस साउथ कोरिया आ गए। साउथ कोरिया आने के बाद इन्होंने अपना एक हलाल रेस्टोरेंट बनाया जो माशाल्लाह से बहुत अच्छा चल रहा था। बिजनेस में कामयाबी के बावजूद इनका दिल वहां नहीं लग रहा था क्योंकि ये अपना दिल मोरक्को में छोड़ आए थे। क्योंकि मोरक्को ही वो जगह थी जहां वो पहली बार इस्लाम से आशना हुए थे और उन्होंने इस्लाम भी मोरक्को में ही कबूल किया था। फिर वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर मोरक्को के एक छोटे से गांव में जाकर सेटल हो गए और वहां जाकर उन्होंने अपना एक छोटा सा यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जिसमें वो हलाल खाने बनाना सिखाते हैं। अब माशाल्लाह से उनके 9 लाख सब्सक्राइबर हैं और उनको पूरी दुनिया से चाहने वाले देखते हैं, जिनमें से एक मैं भी शामिल हूँ। और पिछले दिनों उन्होंने एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। उन्होंने अपनी वालदा को भी इस्लाम की तबलीग की और माशाल्लाह से उनकी वालदा ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। पिछले दिनों मीनो पाकिस्तान भी आए थे और उनको पाकिस्तान इतना अच्छा लगा कि उनका कहना ये था कि पाकिस्तान और मोरक्को मुझे दोनों ही अपने घर जैसे लगे। तो दोस्तों, ये थे 5 नॉन मुस्लिम यूट्यूबर जो इस्लाम को ला इल्मी में पहले अच्छा नहीं समझते थे और मुसलमानों को दहशतगर्द समझते थे। लो दोस्तों, बहुत ही प्यारी वीडियो ही, बहुत ही वधिया वीडियो ही। कोई भी धर्म नफरत करनी नहीं सिखाਉਂਦਾ ਦੋਸਤੋ। ਇਸਲਾਮ ਲੋਕੀ ਕਈ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਦਾਂ ਆ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਆ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਹਿਮ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸੋਚ ਆ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਯੂਟਿਊਬਰਸ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਸਮਝਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਛੂੰਹਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਹਿਮ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਬੇਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਕਰੋ ਬਸ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਚੈਨਲ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਜਲਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੇਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।